friends, this is Jody's Farm क्लास 8 चैप्टर 6 आज हम करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं NCERT स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और मैं आपको सारा चैप्टर शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि इससे आप जल्द ही सारा चैप्टर जब समझ जाइएगा ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये होता है कि इसमें ना एक बच्चा होता है और उसके एक फादर होते हैं। तो ना इसके फादर बहुत बीमार होते हैं। तो उस टाइम पे ना उनके फादर को ना ठीक होने के लिए ना एक डियर का क्या कहते हैं हार्ट और सींग चाहिए होते थे, जिससे वो ठीक हो सके। तो ना उसके बेटे ने ये डियर को यहाँ पे डियर को फॉन बोला गया है। तो ना और ये तो क्या कहते हैं उस फॉन को मार दिया और अपने फादर के लिए। और उसके बाद फिर उसका जिस डियर को उसने मारा था उसका एक बेटा भी था। तो ना फिर उसने सोचा कि अब मैंने तो इसकी मम्मी को मार दिया है अपने पापा के लिए, फादर के लिए, तो फिर अब मैं क्या करूं। अब ये बेचारा छोटा फ़ोन तो अब अकेला रह जाएगा, अब इसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होगा और ये भूख से मर भी सकता है। और क्या कहते हैं जंगल में इतने सारे खतरनाक जानवर होते हैं तो वो भी इससे तंग कर सकते हैं। तो फिर वो अपने फादर से जाता है और कहता है कि वो सब कुछ बात बताता है कि पापा ऐसे इसकी वजह से आपकी जान बची है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बचाएं। हाँ, तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ ये तो सही बात है, पर तुम अपनी मदर से पूछ लो। मदर तो फिर वो जाता है अपनी मम्मी के पास। तो फिर वो कहता है कि तो उसकी मम्मी कहती है कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसको खिला सकें। तो वो कहता है जॉडी कि मैं ना इसे अपने मिल्क में से मिल्क दे दूंगा, आप बस इसे लाने दीजिए। वो कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, इसे ला सकते हो। तो ना एक आदमी होता है यहाँ पे, उसका नाम आया है मिलव्हील यहाँ पे। तो ये जो मिलव्हील होता है ना, यही एक वो होता है आदमी, इसको ना पूरे जंगल का सब कुछ, सारे रास्ते और सारे जानवर कौन कहाँ रहता है इसके बारे में सब पता था। और क्या कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसके फादर को क्या कहते हैं ना, इसकी तबीयत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि इसे एक स्नेक ने काटा था। तो क्या कहते हैं कि ना ये जंगल में जाता है तो ना फिर वहाँ पे मिलव्हील उसको उतार देता है इस छोटे लड़के को, जॉडी, और इसको कहता है कि ठीक है तुम जा। तो फिर जॉडी कहता है अब मैं यहाँ से अकेले ऊपर चला जाऊंगा। तो उसने कहा मिलव्हील ने कि मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ूं, यहाँ पे तो रात को स्नेक्स होते हैं, तो अगर तुम्हें क्या कहते हैं मैं अकेला छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हें भी अपने फादर की तरह स्नेक्स काट सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को स्नेक्स नहीं काटेंगे, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगा। तो इसका ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर। तो इसका मतलब है कि जॉडीज के फादर को क्या हुआ था। तो अभी आप मैंने बताया उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको स्नेक ने काट लिया था। तो इसका आएगा जॉडीज फादर इज bited by with the snake, so he was sick. How did the doe save Penny's life? कि डो उस फोन डियर का नाम था, उसने पेनीस इसके फादर का नाम था, कैसे सेव की, तो अपने क्या कहते हैं हार्ट और अपने सिंग को देके। वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग फोन होम। जॉडी फ़ोन को क्यों घर लाना चाहता था, तो इसका आंसर होगा कि जॉडी इसलिए फ़ोन को घर लाना चाहता था बिकॉज वो उसकी मॉम को उसने मार दिया था। तो फिर अब उसे उसकी टेक केयर करनी थी। और हाउ डज जॉडी नो दैट द फ़ोन इज़ मेल। उसे कैसे पता चला था कि फ़ोन मेल है। तो ना उनके ना कुछ बॉडी पे कुछ क्या कहते हैं मार्क्स होते थे जिससे उन्हें पता चला था। तो अब ये आगे इसमें ये होता है कि फिर वो उसे मिल जाता है। हाँ,
पर क्या कहते हैं कि बस रोज द फ्लेम इनटू द एयर, और उसके बाद मिल जाता है जॉर्डी, तो वो उसको लेके घर जाने लगता है। पर ना क्या कहते हैं, वो जब उसको यहाँ उसको ना मिलविल ने कहा था कि तुम उसको जंगल से निकाल के ले आना, उसके बाद उसको तुम जैसे ही ज़मीन पे रखोगे फिर वो तुम्हारे साथ अपने आप पीछे चलने लगेगा तुम्हारे। पर जैसे ही वो उसको ज़मीन पे रखता वो चलता नहीं, बेचारा बहुत बुरी हालत में था, तो उससे चला नहीं जा रहा था। हाँ, वो ऐसा इशारा कर रहा था कि उसको गोद में जाना है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर ना वो जॉर्डी उसे गोद में लेके अपने घर पे आता है और उसकी टेक केयर करता है। तो इतना सही मतलब हमारा चैप्टर का यही था ओवरऑल। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इतना ही था मेन कि इसने क्या कहते हैं मार दिया था, तो फिर ऐसा हुआ। तो उसकी फादर को सेव करने के लिए उसकी मदर को मार दिया था जो फ़ोन के, तो इसलिए वो क्या कहते हैं फ़ोन की बेबी को घर ले आया।